हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि जो राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 का जब से ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है, ये भर्ती आई है, तब से अभी तक आप लोगों को सबको संशय होगा कि भर्ती पहले तो आपको दिक्कत ये है कि भर्ती है वो आपकी रिटर्न आधार पर होने वाली है या फिर ये भर्ती है वो आपकी मतलब बोनस अंकों के आधार पर आपकी होने वाली है। ठीक है, तो अब जैसे कि बीच में एक न्यूज आई थी, राजस्थान जो हाईकोर्ट है उन्होंने मतलब विभाग से जवाब मांगा है कि जब आपने नए नियम लागू कर दिए थे उसके अनुसार भर्ती को नए नियमों के अनुसार लागू क्यों नहीं कर रहे हो, इस भर्ती को उस अनुसार क्यों नहीं करवा रहे। हालांकि इसकी 3 जनवरी 2023 को हायरिंग है लिखित परीक्षा के आदेश के अनुसार, लेकिन अभी आज यानी कि 22 दिसंबर के दिन आज एक और इनका मतलब ऑफिशियली वेबसाइट जो कि rajswasthya.nic.in पर इन्होंने एक लेटर जारी किया है, उसमें बोनस अंक किस प्रकार से मिलेंगे और कितने अंक मिलेंगे उस टाइप का अपने को ये जो संशय है वो खत्म करने का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए जानते हैं उसमें किस टाइप का आपका नोटिफिकेशन आया है और उसमें क्या डिटेल दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इस टाइप का आया है और आज की दिनांक यानी कि 22 दिसंबर 2022 के दिन ये आज जारी हुआ है। किनके द्वारा? सुरेश नवल जी के द्वारा, जो कि अपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के निदेशक यानी कि अराजपत्रित निदेशक है। ठीक है, तो विषय क्या है? नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती दोनों, जैसे अपनी एनओ और फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है और रेडियोग्राफर है। ठीक है, इन तीनों चारों भर्तियों के जो बोनस अंक है उसके आधार में ये मतलब उन्होंने ऑफिशियली लेटर वो जारी किया है। उसमें क्या लिखा हुआ है, किस टाइप की उन्होंने जानकारी मांगी है और उन्होंने वेबसाइट पर ये अपलोड करवाया है आज। तो क्या है वो लेटर, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये इस टाइप का लेटर है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो लेटर है पिछली भर्ती तमाम सारी जो हुई थी बोनस अंकों के आधार पर, ये 24 मई 2018 का ये ऑफिशियली लेटर है। ठीक है, ये राजस्थान सरकार का। तो उस समय उन्होंने जो नियम और रूल्स और कायदे तय किए थे वो किस टाइप के थे, तो इनमें साफ साफ लिखा हुआ था उस टाइम का कि राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सेवा नियम 1965 के, यानी कि जो सेवा नियम 65 थे 1965 के, उसमें संशोधित नियमों में कुछ मतलब चेंजेज किए थे, जो कि सीधी भर्ती की वरीयता सूची तैयार करने हेतु राजस्थान सरकार आधारित मतलब अवधारित बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, उसमें किस टाइप का था, तो जो मीटिंग हुई थी यूटीबी नर्सेज कर्मियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर, उसके आधार पर ये नोटिफिकेशन बनाया था। और उस टाइम से मतलब हाईकोर्ट की अनुपालना अनुभव के अधिकतम बोनस अंक है वो 15 थे। ठीक है, 15 में यानी कि 5 नंबर है वो आपके 5 अंक है वो आपके 1 वर्ष के थे और 10 नंबर है वो आपके 2 वर्ष के थे और 15 नंबर है वो 3 वर्ष के थे। ये उस टाइम केवल 15 थे टोटल हाईएस्ट, मतलब अधिकतम अंक आपको 15 थे, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने वापस इनको चेंज किया था, यानी कि 1 साल के 10 अंक, 2 साल के 20 अंक और 2 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष है, मतलब 3 वर्ष तक 30 अंक। ये मतलब जब 15 थे तो 15 से बढ़ाकर उन्होंने 30 किए थे। ये कब किए थे? तो 24 मई 2018 को। ठीक है, उसके बाद में क्या चेंजेज हुए, इसके अंदर और भी कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब से जो आपकी ये भर्ती है, अगर कोई बोनस अंक मिलते हैं तो बोनस तो हालांकि आपका रिटर्न हो या पूरी भर्ती बोनस के आधार पर हो तो बोनस तो मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो बोनस अब किस टाइप के मिलने वाले हैं? ठीक है, तो आपको 30 नंबर अब बोनस मिलने वाले हैं और अधिकतम बोनस आपको 30 ही मिलेंगे, चाहे आपने 5 वर्ष भी क्यों नहीं संविदा पर काम किया हो, चाहे 5 वर्ष हो चाहे 10 वर्ष हो। अधिकतम अगर 3 वर्ष तक किसी ने काम किया तो वो 30 अंक का भागीदार बनने वाला है, उसको 30 के 30 पूरे अंक मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 1 साल किया है तो उसको 10 तो है ही फिक्स है, 2 साल किया तो उसको 20 अंक है और 3 साल का 30 अंक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने 3 साल काम किया या फिर 5 साल या 10 साल तो आपको 30 नंबर ही अधिकतम मिल पाएंगे। अब क्या है मामला कि यदि कोई अभ्यर्थी शैक्षणिक या फिर व्यावसायिक योग्यता, यानी कि आपकी 10th-12th उसके बाद में आपकी व्यावसायिक योग्यता, ठीक है, व्यावसायिक यानी कि जो आपने बीएससी कर रखी या फिर जीएनएम के कैंडिडेट है उनकी, ठीक है, उसमें अगर 80% अंक प्राप्त करता है तो उसके शैक्षणिक या फिर व्यावसायिक योग्यता का 70% वेटेज होगा। ठीक है, और 30 नंबर है वो बोनस के होंगे। वो 70 और 30 आपके कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है, 100 की मेरिट बनेगी कैसे? 70 तो आपके परसेंटेज के और 30 आपके बोनस के। तो 70 मतलब जो फॉर्मूला है वो इस टाइप का क्राइटेरिया रहेगा, 70 × 70 भाग 100 बराबर 56। तो यानी कि ये आपका 56 है आपका। अगर आपके रिटर्न में मतलब रिटर्न सॉरी जो आपकी क्वालिफिकेशन है और जो योग्यता है उसके अगर आपके 80 नंबर है तो उसका मामला आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 का। तो 56 के बाद में आपके बोनस, मान लो आपने 2 साल काम किए तो 2 साल के आपको 20 नंबर मिलेंगे।
तो 56 के साथ में आप 20 ऐड कर दीजिए, आपका कितना हो गया 76। ठीक है, ये हो गया। अगर 3 साल काम किया तो आपका 30 ऐड हो जाएगा और 86 हो जाएगा, ऐसा मामला है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 वर्ष का अनुभव रखता है तो अतिरिक्त 10 अंक बोनस देकर जाकर उसके प्रभावी कुल 56 + 10 यानी कि 66 हो जाएंगे, 2 साल में 76 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर 3 वर्ष अनुभव किया है तो उसको 86 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का ये मामला है। तो कुल प्रभाव का अगर किसी के पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उनकी 56 ही रहने वाले हैं मामला। ठीक है, तो ये तो उन्होंने ऑफिशियली लेटर है, जैसा कि आपको मैंने बताया है, ये आज 22 दिसंबर के दिन मतलब जारी हुआ है, अभी ही कुछ ही देर पहले ये जारी हुआ था। तो ये ऑफिशियली जानकारी मैंने आपको अवगत करवाई है। अगर किसी भी प्रकार का कोई शंका या डाउट हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, हालांकि अब वो डेट बढ़ा दी गई है, 7 जनवरी 2023 तक आप अपना है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म। ठीक है, तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डाउट करें। ठीक है, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। अगर कोई नई खबर आती है तो आपको तुरंत हम अपने इस चैनल पर जरूर आपको बताते रहेंगे। ठीक है।